वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भैया अमान टनल फार्मिंग टिप्स की पूरी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के जो टिप्स हैं वो आपको बताएं। अब सूरत हाल ये है कि अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो फसल थी टिशू की वो ख़त्म हो गई है। जिस तरह ये खीरा लगा हुआ था, मैं अभी आपके सामने ये खीरे की फसल है, ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से तोड़ता हूँ, टूट गया। ये खीरे की फसल खा भी लेता हूँ मैं। अब हमारी खीरे की फसल जो है ना हमने ख़त्म कर दी है, जिसके पत्ते ये हैं, एंड हो गई है। अब होता यूँ है, जो काश्तकार भाई हैं हमारे, वो क्या करते हैं, जैसे ही उनकी फसल एंड हो जाती है फिर वो पाइप को खाड़ रहे होते हैं, रस्सियाँ क्लोज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, नई ज़मीन तैयार कर रहे होते हैं। अमान टनल फार्मिंग टिप्स आपको जो खीरे की फसल टिश्यू में आपकी लगी हुई थी 9वें महीने में, दिसंबर में या जनवरी में ख़त्म कर रहे हैं, तो वो आपको हल बताता है, आपको प्रॉफिट का तरीके बताता है। हम कोई कंजूस नहीं है। तो हमने क्या किया, जैसे हमारी खीरे की फसल ख़त्म हुई तो हमने जो हमारी टमाटर की फसलें थी उसकी ऑफ शूटें, साइड ब्रांचेस तोड़ी, ये वाली तोड़ी। पेड़ वाले टमाटर की साइड ब्रांचेस तोड़ी जाती हैं। तोड़ने के बाद यहाँ पर इसको बगैर हल चलाए पानी लगाया। पानी लगाने के बाद, क्योंकि शापर हमारा इसके ऊपर ऑलरेडी खड़ा हुआ था टिश्यू के ऊपर, यहाँ पर इसको बड़े आराम से और प्यार से ऐसे लगा दिया। जब हमने लगाया, कुछ पौधे इसमें से डिस्टर्ब हुए, कुछ पौधे मर गए और कुछ पौधे फिर जो है ना सीधे हो गए। फिर हमने इसको जो है ना यूँ समझे कि ज़ीरो बजट में, ज़ीरो पे तकरीबन हमारे जो अखराजात थे उसमें हमने ये फसल लगा दी। अब हाथ में करेले पकड़ने का मकसद है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जो खीरा है, खीरे से बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया। और उसके बाद हम जो है ना यहाँ से इसके ऊपर टमाटर की फसल लगाई है और उसकी कुछ चुनाइयाँ कर भी चुके हैं, ऑलमोस्ट तैयार है तकरीबन। ये हमारी थोड़ी सी फसल लेट हो गई क्योंकि हमारा टमाटर फील्ड 15-16 एकड़ था, जिसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल बने हैं। तो मैं इसको ज़रा रखता हूँ और हमारे बातचीत जारी करता हूँ। अब आपने करना क्या है, जैसे आपकी फसल ख़त्म हो रही होती है तो आप उसमें टमाटर बआसानी लगा सकते हैं। आप शूटें जो हमें साइड ब्रांचेस हैं, जिस तरह ये है, उस वक्त दिसंबर जनवरी में हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी हो, ये थोड़ी बड़ी है, इतनी हो, इतना ठीक है। 9 इंच की 10 इंच की पौधा जब शाख में चौर हो तब आप लगा सकते हैं। उसके अलावा ये देखें, लाजमी नहीं है कि आप टमाटर लगाएंगे तो ठीक है कि टमाटर से आपकी फसल जहन चालू है, आपका जहन नहीं मानता तो आप की इतला के लिए यार देखे करेला भी लगा सकते हैं। क्योंकि करेले की जनरेशन बहुत टफ होती है, तो आपने ज़मीन को फिर थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है कि ज़मीन को अच्छी तरह से चौकी करनी है। चौकी करने के बाद जो है ना इसमें पानी लगाने के बाद, जब तुम्हें बतर चौकी करने के बाद, तब जाकर आप करेला लगाएंगे। इस पर मेहनत ज़रा एक्स्ट्रा है, टमाटर पे नहीं है। करेला का बीज ज़रा महंगा पड़ रहा था, तब जाकर आपकी फसल जो है ना, क्योंकि कुछ प्लांट्स हमने इस व्लॉग के लिए ही करेले के ठहरा दिए थे। जो हमारी करेले की फसल है, ये देखें, ये भी बहुत अच्छी और अच्छे तरीके से पुराने जाल पर तैयार हो सकती है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ लोग तूरी भी लगाते हैं और कुछ लोग इसमें कद्दू भी लगाते हैं, लेकिन उसका वज़न पाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लुब्बे लबाब ये है कि अगर आपने एग्रीकल्चर सीखना है, अगर आपने, तो बहुत ही कम मार्जिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए आपको जहन में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब इस पे फर्ज करें कि टमाटर की जो हमारी जो फसल है, ये 3 से 4 चुनाइयों में, बेशक भले रेट बेशक भले ना हो, शुरू में हमारे अखराजात पूरे होते हैं। अमान टनल फार्मिंग टिप्स कम अखराजात में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने का आपको टिप्स और गौर बताता है। इसी तरह जो है ना, हम अगर टनल में भिंडी लगाएं या ओपन में भिंडी लगाएं, हम उसमें इंटरक्रॉपिंग कमाद भी कर सकते हैं और भी फसलात की भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बड़ा पसंद आया होगा। अगर आया पसंद तो लाइक तो मेरा हक है, वो आपसे ज़बरदस्ती लेना है मैंने। अच्छी मूवी लगी है तो सब्सक्राइब वो आपकी मन में है तो कर दें, मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।